हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग डिबेंचर्स में 46 तक क्वेश्चन कर चुके थे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कुछ क्वेश्चंस लास्ट बच रहे हैं तो हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, आधे आज और आधे कल परसों में। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। चैप्टर अच्छा है डिबेंचर। अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ रहा है आपको कम से कम 8 मार्क्स, है ना। 7 से 8 मार्क्स आपको ये चैप्टर देने वाला है डिबेंचर, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये टॉपिक मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूं आपको। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में रिडेम्पशन में आपको मैंने बताया था, है ना। डिबेंचर्स में बताया था ना कि जब डिबेंचर्स हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो वो कंपनी का क्या होता है, लॉस। और कंपनी उस लॉस को कहां से राइट ऑफ करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से या स्टेटमेंट ऑफ P&L से। वही सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना है। पहले हम एक बेसिक देखते हैं। आपका टॉपिक है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए, जब कंपनी डिबेंचर्स 100 रुपए का 90 में आपको देती है, 95 में देती है, तो कंपनी का नुकसान होता है। इसी तरह से जब कंपनी प्रीमियम पर रिडेम्पशन करती है तो भी कंपनी का लॉस होता है। तो ये दोनों लॉसेस जो होते हैं वो कैपिटल लॉसेस होते हैं, और इस कैपिटल लॉस को हम रिकवर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। किससे रिकवर करते हैं बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम। यदि क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ है तो आप उससे रिकवर करना, और यदि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस न दिया हुआ हो तो फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से रिकवर होगा। यदि क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का बैलेंस दिया है तो उससे रिकवर नहीं होगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस में देखते हैं। आपको बहुत जल्दी आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूं, सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 47 से। 46 तक हम कर चुके हैं, 47 से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। किटप्ले लिमिटेड इशूड 2 लाख रुपीस लिखा है, ये ध्यान रखना। 10% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. द टर्म ऑफ इशू प्रोवाइड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 years. 4 साल के बाद रीपेमेंट हो जाएगा, रिडेम्पशन हो जाएगा। किटप्ले लिमिटेड हैज अ बैलेंस ऑफ 5 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम. Pass the journal entry for issue of debenture and writing of the discount. ठीक है, अब आपको जर्नल एंट्री बनानी है इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब लमसम। हमको पहले डिबेंचर के इशू की एंट्री भी बनानी है। तो पहली एंट्री इन द बुक्स ऑफ किटप्ले लिमिटेड, ये तो आप लिख देंगे, जर्नल का फॉर्मेट खींचते हैं हम। डेबिट, क्रेडिट और LF, है ना। डेट तो है नहीं, सीरियल नंबर लिख देते हैं 1। ऊपर इन द बुक्स ऑफ जिसका हम बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले रिसीव की एंट्री बनेगी। कितना परसेंट है? 10%। क्या बनती बेटा पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पूरा लिखना, शॉर्टकट नहीं चलाना। 2 लाख रुपए, ठीक है, रुपीस दे रखे हैं 2 लाख। अब एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है तो पता नहीं है, वैसे 100 मानते हैं, बट हमें जरूरत ही नहीं है। 2 लाख के डिबेंचर से 5% का डिस्काउंट, तो डायरेक्ट लेस 5% कर दो। कितना आएगा? 2 5 10, 10,000 रुपए। तो हमने 2 लाख के डिबेंचर्स कितने रुपए में इशू किए? 190 में। ठीक है, समरी की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हमें ये दे रखा है कि इतने रुपए के हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स 5% डिस्काउंट पे किए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट 2 लाख रुपए दे रखे हैं तो 5% निकाल दो। मैं 2 लाख का पहले
100 से डिवाइड करूं, फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालूं 2000, फिर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, 5 रुपए का डिस्काउंट तो वैल्यू हुई 95, फिर मैं 2000 का 95 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 190। इतना करने की जरूरत नहीं है, अगर करते हैं तो भी चलेगा बट इसकी जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट पता चल रहा है कि 2 लाख रुपए के डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो यहाँ कितने रुपए आएंगे बेटा? 1,90,000। नरेशन नहीं लिखूंगी, नरेशन आप लोग खुद लिखेंगे। डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट, है ना, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट 5% डिस्काउंट। फिर 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ड्यू की एंट्री यही होती है, यहां आएंगे 190, जबकि एक्चुअल में डिबेंचर्स की कीमत कितनी है? 2 लाख, तो 10,000 का क्या हो गया बेटा? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए के बेटा? 10,000। ठीक, क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। यहां मनी रिसीव्ड हुई है, या मनी ट्रांसफर होती है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पहले करवा चुकी हूं, टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये रिसीव की, ये ड्यू की। अब हमें क्या समझना है? कंपनी को 10,000 रुपए का लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने 2 लाख के डिबेंचर्स 1,90,000 में दिए, तो 10,000 का जो डिस्काउंट है वो हमें राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि हम इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं। तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखी है 5 लाख की, तो मैं उसमें से 10,000 रुपए ही राइट ऑफ करूंगी, बाकी नहीं। तो मैं क्या लिखूंगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम में से 10,000 रुपए मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि 10,000 रुपए का मेरा डिस्काउंट का नुकसान है, जो मैं यहां से राइट ऑफ करूंगी। इसकी नरेशन में बता देती हूं। डिस्काउंट, लॉस नहीं, लॉस भी लिखेंगे तो चलेगा बट डिस्काउंट ही लिखते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। ठीक है, ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो, ये पहले राइट ऑफ होता है किससे? प्रीमियम से। और यदि क्वेश्चन में प्रीमियम ना हो तो फिर ये कैसे राइट ऑफ होगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। और यदि प्रीमियम का बैलेंस कम हो तो दोनों से। अभी आगे आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ एक आ गया, सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, एक बार सब देखने होंगे। अच्छा, अब बैलेंस शीट में यदि कोई पूछे कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी लिखी जाएंगी, तो भैया 5 लाख में से 10,000 का राइट ऑफ हो गया है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी लिखी जाएंगी? 4,90,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। 48, मर्क्यूरी लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज, फिर 10 लाख रुपीज दिया है, 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at a discount of 6% on 1st April 2023. These debentures are to be redeemed equally spread over 5 annual installment। मतलब हम धीरे धीरे 5 इंस्टॉलमेंट में रीपे कर देंगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। It had balance in capital reserve of 75,000. Pass the journal entry for issue of debenture and writing of the discount। ठीक है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है? नहीं, तो इसका मतलब
इस बार हम जो डिस्काउंट है वो राइट ऑफ P&L से करेंगे। फर्स्ट एंट्री मैं यही चेंज करूंगी अब 48, डेट अप्रैल 1, 2023, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%, 10 की जगह कितना हो जाएगा बेटा 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब देखो दो तरीके हैं, एक तरीका नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के, दोनों तरीके से बता देती हूं, जो तरीका आपको सही लगे आप वैसे कर लीजिए। सबसे पहले 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, है ना। रुपीस में कितना दे रखा है सॉरी 10 लाख रुपीस, और डिस्काउंट कितना है बेटा 6%, डिस्काउंट है 6%, ठीक है। तो 10 लाख का कितना निकालूं 6%, 2 0 कट जाएंगे यानी कि 60,000, तो ये आएगा आपका 60,000 का डिस्काउंट, माइनस कर दो तो 9,40,000, ये आपको एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव्ड हुआ। अगर मुझे नंबर ऑफ डिबेंचर से करना है तो सबसे पहले मैं निकालूं नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय, एक शेयर डिबेंचर की वैल्यू कितनी दी है 100, तो 100 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 10,000, ठीक है। और फेस वैल्यू, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू दे रखी है 100, तो लेस 6% डिस्काउंट 6 रुपए, तो वैल्यू कितनी आ गई 94, तो आप 10,000 का 94 से इंटू कर दीजिए, ठीक है, तो भी कितना आ जाएगा 9,40,000। ऐसे करिए ज्यादा सही है, ऐसे करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो चलिए कितना आया 9,40,000, 9,40,000, फिर 9,40,000, 60,000 का क्या दिया बेटा डिस्काउंट, यहां पूरे वापस कितने आ गए 10 लाख। वही नरेशन लिखेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। अब 60,000 रुपए का जो नुकसान है वो मैं किससे राइट ऑफ करूंगी। 60,000 का नुकसान है, कंपनी ने 60,000 डिस्काउंट पे इशू किया, क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व दिया है, उसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। कैपिटल रिजर्व से डिस्काउंट लॉस राइट ऑफ नहीं होता है, ये सिर्फ दो ही चीजों से राइट ऑफ होगा, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ P&L। प्रीमियम नहीं है तो मैं यहां लिखूंगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, ठीक है। यदि प्रीमियम नहीं है तो फिर आप किससे राइट ऑफ करोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्लियर, चले नेक्स्ट करते हैं। सिर्फ एक बार फटाफट देखना है आपको, मैं भी आपको बहुत लेंदी नहीं कर रही हूं कि बहुत धीरे धीरे, मैं भी जल्दी ही कर रही हूं ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। 49 ग्लैडिएटर्स लिमिटेड इशूड 10,000, इस बार नंबर ऑफ डिबेंचर्स दिए हैं बेटा 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% and redeemable at a premium of 5% payable along with application। issue at discount है and redemption at premium है, तो redemption की एंट्री बनेगी। और it had balance of 70,000 in security premium and 50,000 in capital reserve। The debenture were fully subscribed and amount were duly received। Pass the necessary journal entries for the issue of debenture and writing of loss on issue of debenture। ठीक है, चलें अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले
हम इसकी समरी बना लेते हैं। नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, कौन सा क्वेश्चन हो रहा है अब ये? 49 नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड है 10,000। वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर 100 बोला है। डिस्काउंट 5% बोला है बेटा, तो 5 रुपए, 100 में से 5 गए तो कितना आएगा? 95। ठीक है, तो पहली एंट्री 10,000 इंटू 95, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। 100 रुपए का डिबेंचर आपने कितने में इशू किया है? 95 में। तो यहां कितने आएंगे? 9,50,000। लमसम, पूरा पैसा एक साथ मांग लेते हैं तो लमसम की एंट्री बनती है। लमसम की एंट्री आती है, 2 एंट्री बनती है, पूरा पैसा एक साथ मिल गया। 10 लाख के डिबेंचर 9,50,000 में दिए हैं, इशू किए हैं। तो 9,50,000, 50,000 का मेरा डिस्काउंट, ये हो गए मेरे 10 लाख। इतना क्लियर? अब सुनिए, यहां पे इन्होंने बोला है आगे कि जब ये रिडेम्पशन होगा तो एट 5% प्रीमियम पर होगा। यदि रिडेम्पशन एट पार होता तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन 100 रुपए का डिबेंचर का जब हम पेमेंट करेंगे तो 5% प्रीमियम पे करेंगे। याद करो, मैंने पूरा रिडेम्पशन का टॉपिक आपको समझाया है। अगर नए स्टूडेंट्स हो, ये क्वेश्चन देख रहे हो, तो पहले बेटा प्लीज रिडेम्पशन का टॉपिक क्लियर करना। अब रिडेम्पशन यानी कि 100 रुपए के डिबेंचर पे 5 रुपए की प्रीमियम, जब मैं पेमेंट करूंगी तो 105 रुपए करूंगी। कंपनी 100 रुपए के बदले में आपको 105 रुपए दे रही है, फिर कंपनी का नुकसान है 5 रुपए, 5%। तो मैंने क्या सिखाया था कि एक लाइन यहां पे और ऐड कर देना। क्या लाइन ऐड करने को बोला है? नीचे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फेस वैल्यू 10 लाख का 5% 50,000, या फिर 10,000 इंटू 5 तो भी 50,000। 10 लाख पे 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो नीचे एक लाइन लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इसे ऊपर लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। बहुत सिंपल तरीके से मैंने रिडेम्पशन बताया है। पहले इशू की एंट्री बना दो, फिर जितने का आप प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हो। मैम डिस्काउंट पे पेमेंट होता है? बिल्कुल नहीं, कभी भी प्रीमियम डिस्काउंट पे कंपनी रीपेमेंट नहीं करती है। कंपनी सिर्फ 2 ही कंडीशन में रिडेम्पशन करती है, या तो एट पार या एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पे करेगी तो एक लाइन नीचे और एक लाइन ऊपर लिखनी है। ठीक है, अब कंपनी को टोटल कितने का नुकसान हो रहा है? 50,000 डिस्काउंट और 50,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो यहां पे टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो 50,000 का डिस्काउंट और 50,000 का लॉस। टोटल कंपनी के पास 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए का नुकसान कहां से भरपाई करेगी? तो आपके पास 70,000 रुपए तो प्रीमियम में है, तो यहां लिखूंगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 70,000 रुपए तो मैं प्रीमियम से रिकवर कर लूंगी। 1 लाख का नुकसान है बेटा, 1 लाख में से 70,000 रुपए तो प्रीमियम में से हो गए, और बाकी जो बचे 30,000 रुपए वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से हो जाएंगे। कैपिटल रिजर्व उसको हाथ नहीं लगाना है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
फिर से बताऊं, 10 लाख के डिबेंचर्स 5% डिस्काउंट पे इशू किए थे, तो 9,50,000, 9,50,000 के आपके डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 50,000 का डिस्काउंट हुआ, 10 लाख और 5% प्रीमियम पे पेमेंट कर रहे हैं, तो प्रीमियम रिडेम्पशन के वक्त पहले से हम लिखते हैं। फिर 50 और 50, 1 लाख रुपए का लॉस कहां से रिकवर होगा? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से और फिर जो बचा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से। कैपिटल रिजर्व से हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE 2020 में आया हुआ है बेटा। सुजाता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, Sujata Limited invited application for issuing 50,000 9% debenture of 100 each at a discount of 10% redeemable at par. जब रिडेम्पशन करेंगे तो 100 रुपए पे ही करेंगे। The debenture were fully subscribed and all money was duly received. The company had a balance of 3 lakh rupees in security premium, which it decided to use for writing off discount or loss on issue of debenture. It also decided to write off the remaining discount on issue of debenture in the first year. Pass the journal entry for issue of debenture. सब कुछ वही है, यहाँ पे रिडेम्पशन नहीं है। चले, फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने दे रखे हैं पहले तो ये बताओ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? 50। आपको तो लिखना है बेटा, है ना? मैं यहां पे लिख रही हूं। चले, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड। बोलो कितने हैं बेटा? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड हैं 50,000। ये लिखा मैंने 50,000। ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 9% डिबेंचर, ये रेट आपको हमेशा लिखनी है कितने परसेंट के हैं। तो 9% डिबेंचर है 100 रुपीज के, इशू किया है 10% डिस्काउंट पर, तो 100 में से 10 गए यानी कि 90 रुपीज में। कितने रुपए में हमने इशू किया बेटा? 90। डिस्काउंट माइनस होगा, 50,000 इंटू 90, बोलिए कितना होगा? 45 लाख। 5 9 40, कितना आया? 45 लाख। 50,000 के डिबेंचर्स 90 रुपीज के हिसाब से हमने पे किया है, इशू किया है। तो 50 लाख के डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे यानी कि 5 लाख के डिस्काउंट पे किया है, तो 45 लाख में बैंक अकाउंट डेबिट टू 8 की जगह कितना आ जाएगा बेटा? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45 लाख, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 5 लाख, तो 9% डिबेंचर्स कितने के होंगे? 50 लाख। क्लियर? 50 लाख के डिबेंचर्स मैंने 45 लाख में दिए हैं, कंपनी को सीधे सीधे 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। ये 5 लाख रुपए का नुकसान कंपनी कहां से राइट ऑफ करेगी? तो कंपनी के पास 3 लाख रुपए का तो प्रीमियम है, तो 3 लाख रुपए तो कंपनी प्रीमियम से कर लेगी और 2 लाख रुपए कंपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर लेगी। टोटल नुकसान हो गया 5 लाख का। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 लाख के नुकसान का राइट ऑफ कंपनी 3 लाख रुपए तो प्रीमियम से कर लेगी और 2 लाख रुपए स्टेटमेंट ऑफ P&L से कर लेगी। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज राइट ऑफ, लॉस नहीं लिखना है यहाँ पे। क्लियर? 50,000
फेस वैल्यू 100 के हिसाब से इंटू करूंगी तो 50 लाख, 50 लाख के डिबेंचर्स 45 लाख में मैंने इशू किए हैं, 5 लाख का डिस्काउंट हुआ, 5 लाख का नुकसान हुआ, तो 5 लाख में से 3 लाख तो प्रीमियम से रिकवर कर लेंगे, प्रीमियम का बैलेंस 0 हो जाएगा, बचे 2 लाख रुपए वो P&L से। इस चैप्टर में यही है इस टॉपिक में, लेकिन आगे के क्वेश्चन सब ऐसे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आगे आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बनाना भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 राहा लिमिटेड issued 6,008% debenture of nominal face value of 100 each, redeemable at 5% premium in equal proportion at the end of 5 year, 10 year, 15 year। ठीक है, 5 साल बाद भी पेमेंट करेंगे, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी कुछ कुछ पेमेंट। It has a balance of 10,000 in security premium। सिक्योरिटी प्रीमियम के आपके पास 10,000 रुपए हैं। पास जर्नल एंट्री, ऑल्सो गिव जर्नल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। चले तो इसको कर लेते हैं। सबसे पहले 51, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम? 51। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशूड कर रहे हैं हम? 6,000। फेस वैल्यू 8% डिबेंचर 100 है, और 100 रुपए में ही, अब ध्यान दीजिएगा क्या कि अभी हमने जब इशू किया है तो 100 रुपए में ही किया है। इशू एट पार है इस बार, इशू एट पार। 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में ही इशू किया है, एंड रिडेम्पशन एट कितने परसेंट प्रीमियम है बेटा? रिडेम्पशन एट 5% प्रीमियम। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू 9 की जगह वापस कितना हो जाएगा? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। पैसे कितने लिखूं? 6,000 इंटू 100। अभी इससे ध्यान मत देना। 6,000 इंटू 100, बोलो कितना आएगा? 6 लाख रुपए। 6 लाख के डिबेंचर्स 6 लाख रुपए में ही इशू किए हैं, है ना? फिर तो डिस्काउंट नहीं आएगा, डायरेक्ट आ जाएंगे 6 लाख रुपीस, और यहां पर भी कितने आ जाएंगे? 6 लाख रुपीस। ये नहीं लिखाएगा। क्या एंट्री बनेगी? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट 6 लाख। देखो पहले अच्छे से बेटा, ये 2 एंट्री बन गई। ये 2 एंट्री किसकी बनी? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। 6 लाख के डिबेंचर्स थे, 6 लाख में ही इशू किए। इतना क्लियर है? अब इशू के बाद रिडेम्पशन, रिडेम्पशन काय पे होगा? 5% प्रीमियम पर। तो 6 लाख के डिबेंचर्स पर जब मैं वापस रीपेमेंट करूंगी 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद, तो 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगी। कितना हुआ 6 लाख का 5%? 6 लाख का 5% होगा 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगी। ये जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट है, ये किस नाम से आएंगे? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। और ये 30,000 रुपए यहां पे किस नाम से लिखेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए का नुकसान? 30,000 रुपए का। 6 लाख के डिबेंचर्स को 5% प्रीमियम पर रिडेम्पशन करने वाली है कंपनी 5 साल, 10 साल के बाद, तो 30,000 रुपए कंपनी को नुकसान होगा। यहां पे लिखूंगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां पे लिखूंगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। पूरा रिडेम्पशन मैंने आपको समझाया है। अब 30,000 रुपए जो ये नुकसान हुआ है, किसका? लॉस
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितने रुपए? 30,000 रुपए। ये 30,000 रुपए मैं कहां से राइट ऑफ करूंगी? मेरे पास तो प्रीमियम के केवल 10,000 रुपए हैं। नुकसान कितने का हुआ है? 30,000 रुपए का नुकसान मैं कहां कहां से रिकवर कर सकती हूं? पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 10,000 रुपए है। बाकी के कितने बचे? 20,000 रुपए। वो कहां से राइट ऑफ होंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ। आया बेटा समझ में आप लोगों को? ये सारे क्वेश्चंस कहां से मैंने आपको स्टार्ट कराए? 47 से। 47, 48, 49, 50 और 51। ये मैंने 5 क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, ये बेसिक थे। अब आएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। आप लोगों को अकाउंट बनाना है और आगे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में 52 से 58 तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक आज हो गया है तो अब थोड़ा सा एडवांस दोनों इसमें नहीं शामिल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 52 से 58 तक कंप्लीट ही कर डालते हैं, तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल या परसों में आपको 52 से 58 भी मिल जाएंगे। आप जल्दी से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। सभी में एक ही चीज है क्या कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ कैसे होते हैं। बिल्कुल एग्जाम में आएगा, ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।